इस वक्त हमारी मौजूदगी बलसपा के लैंडफिल पर है। आपको बता दें आज राजेंद्र नगर के विधानसभा में के दो निगम पार्षद है अर्जुन नारायण के नेतृत्व में आज जो है लैंडफिल का आज जो है धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कूड़े के पहाड़ को लेकर जो है हमेशा ये बाईपास का बलसपा का हमेशा चर्चा में रहा है। आपको बता दें एमसीडी में जो है इस कारण का जो प्रदर्शन किया गया, मतलब ये बताया जा रहा है कि जो कूड़े का पहाड़ है वो दिल्ली के देहात और कॉलोनी में जो है वहाँ फेंका जा रहा है। कहना आपको तो किराड़ी मुंडका और यहाँ तक ही पता चला सूत्र मुताबिक के जो कूड़े का पहाड़ जो कूड़ा जो है यहाँ से जो पेपर की मिल जो यूपी भी जा रहा है, कहीं ना कहीं ट्रक 4 ट्रक जो है वहां से चले जा रहे हैं। कहना बता दें जिस तरह की बीमारियां जो है यहाँ दिल्ली में पैदा हो रही है, जैसे सांसों की बीमारी, जैसे इससे कैंसर भी है। जैसे कि हमने ऊपर विजिट किया हमको तो सांस लेने में इतनी दिक्कत हो गई कि इतनी बदबू वहाँ पे थी कि लोग जो है वहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है। खिलाड़ी विधानसभा में, मुड़गा विधानसभा में कहीं ना कहीं लोगों को बीमार होना तय है। जिस तरह की बीमारियां दिल्ली में अब पैदा हो रही हैं, कहीं ना देखा जाए आदमी बीमार होगा। और अब तक जो दिल्ली सरकार की जो रेखा सरकार है इन कूड़े के पहाड़ को हटाने की जा रही है, पर कूड़ा अब तक कहीं ना कहीं देखा जाए तो वहीं स्थिर है और वहीं बदबूदार जो है। अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर पहाड़ों में आग लगी थी, जिस तरह की प्रदूषण फैल गया था और जिस तरह के लोगों की बीमारियां जो है जागरूक होती जा रही है। इसके अंदर पॉइजनस गैस निकलती है, इसके अंदर अक्सर आग लग जाती है, कूड़ा लगातार यहाँ पे गिरता है, बदबू खूब होती है यहाँ पर। आप देखिए एक हॉटस्पॉट सा बन के रह गया है ये। लोगों की जिंदगी यहाँ पे रहना दुर्भर हो गई है, लोगों के घरों के अंदर तक कूड़ा है यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ऐसी दिल्ली की मुख्यमंत्री जो दिल्ली के नागरिकों का दर्द नहीं समझ सकती, ऐसे मुख्यमंत्री को अपनी कुर्सी पे रहना नहीं चाहिए। रेखा गुप्ता को तुरंत प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए। और मुझे लगता है कि उन्होंने एक कूड़ा नीति निकाली है, समझ रहे हैं, उस कूड़ा नीति के तहत वो किराड़ी के अंदर और मुंडका के अंदर कूड़ा ही कूड़ा करे जा रही है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को। पॉल्यूशन पे देखा आपने, जल भराव पे आपने देखा, ये लगातार सरकार भाजपा की विफल हुई। उसके अंदर इन्होंने बड़े बड़े वादा करके दिल्ली की जनता को गुमराह करके दिल्ली की जनता ने उनको मौका दे दिया। दिल्ली की जनता मासूम है, उन्होंने मौका दे दिया कि ये शायद पूरा कर देंगे, लेकिन AQI 700 पार गया इस बारी। हमें नहीं पता था कि लगातार AQI 400 पार हो रहा था कि इन्होंने 400 पार का जो नारा दिया है वो लोकसभा की सीटों के लिए दिया था या AQI के लिए दिया था। तो मुझे तो लगता है कि शर्म आनी चाहिए रेखा गुप्ता को, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री होकर जिनको ये नहीं पता कि मुंडका के अंदर कूड़ा फेंका जा रहा है, किराड़ी के अंदर कूड़ा फेंका जा रहा है। और वो लगातार लोगों की, अपने नागरिकों की, जिन्होंने उनको वोट दिया, मुंडका से उनका अपना विधायक है, काउंसलर गजेंद्र दलाल हुआ करते थे, वो MLA बने वहां से और उनका अपना विधायक, और वहां पे वो कूड़ा फेंक रही। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्हों के घरों तक कूड़ा पहुंच चुका है। रेखा गुप्ता जी ने जिन्हों के घरों तक कूड़ा पहुंचा दिया है, तो आज उन लोगों का यहाँ पर जीवन जीना कैसे व्यतीत कर रहे होंगे, वो किस हाल में, कितनी जहरीली गैस को लेकर और कितना कूड़ा कूड़ा उनका जो घर हो गया है, वो किस तरीके से यहाँ पर रह रहे होंगे और अपना गुजारा कर रहे होंगे। तो क्या अब लगातार इसकी आवाज तेजी से उठाती रहेंगे? हाँ बिल्कुल, हम अभी कुछ 10 से 12 दिन पहले भी हम आए थे यहाँ पर। हमने दिखाया था कि यहाँ से ट्रकों में भर भर के कूड़ा जो यहाँ के आसपास के क्षेत्र जैसे किराड़ी, मुंडका, रामा विहार, विश्वास नगर, काफी जगहों पर यहाँ से कूड़ा भर भर के जा रहा है, जहाँ की जनता को रेखा गुप्ता जी बीमारी दे रही है। एक मुख्यमंत्री को जनता चुनकर लाई थी कि वो उनका भला करेंगे, उनके लिए अच्छे अच्छे काम करेंगी, लेकिन यहाँ पे जनता ने क्या पाया, उनके साथ धोखा हुआ, उल्टा हुआ। आज वो गंभीर बीमारियों के हालात से गुजर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि जब हम लोग रामा विहार गए थे, वहाँ चारों तरफ पानी भरा हुआ था, जिसमें 6 वर्ष की बच्ची डूबकर मर गई थी। रेखा गुप्ता जी को शर्म आनी चाहिए कि उनकी सरकार में इतने गलत काम हो रहे हैं कि जनता का बेहाल हो चुकी है और जनता का जीना मुश्किल हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के 20 साल का परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी ने MCD में 20 साल में क्या किया। वो कहते हैं कि वो सरकार में अभी आए, लेकिन वो 20 सालों से जो है MCD की सरकार चला रहे हैं, 20 साल से कूड़े का पहाड़ जो है साफ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये लोग नाकाम है। और मज़े की बात यह है और हैरत की बात यह है कि यहाँ का कूड़ा ले जा के जो है वो वहाँ पे किराड़ी में, बुराड़ी में और तमाम रामा विहार में, शर्मा कॉलोनी में तमाम इस कूड़े को डाला जा रहा है। और मेयर साहब कहते हैं कि ये बायो माइनिंग करके, इसको रिफाइन करके फिर कूड़ा डाल रहा है। लेकिन आपको बताना चाहता हूँ, एक चेतन है यहाँ पे, और चेतन जो है ये शर्मा कॉलोनी में रहते हैं। ये बेचारे इतने दुखी हैं कि जैसे इनको पता लगा कि आज प्रोटेस्ट हो रहा है, तो चेतन जो है यहाँ पे देखिए अपने घर के आसपास जो फैला हुआ, जो यहाँ से कूड़ा जो यहाँ पे भेजा था, यहाँ से ट्रकों में भर भर के ये सारा कूड़ा जो है इन्होंने इसका सैंपल जो है यहाँ पे करके भेजा है। ये देखिए, ये बायो माइनिंग करके कूड़ा है, देखिए ये पॉलीथिन है, ये कट्टा है, इस तरीके का सामान जो है, ये देखिए सारी पॉलीथिन,
इस तरीके का सामान जो है डायरेक्ट लोगों की कॉलोनी में डिस्पोज किया जा रहा है। लोगों जहाँ लोग रहते हैं वहाँ इस तरीके का कूड़ा जो है वहाँ पे उनके घरों के आसपास जिसको डिस्पोज किया जा रहा है। बताइए इससे कैंसर होगा नहीं होगा? पॉलीथीन जो है डायरेक्ट कैंसर का घातक जो है प्रमाण है कि पॉलीथीन से कैंसर हो सकता है। यह हो सकता है, सबको पता है। लोगों के घरों में वो कूड़ा डाला जा रहा है, लोगों की कॉलोनी में कूड़ा जा रहा है। वहाँ के ग्राउंड वाटर का क्या होगा? वहाँ पे लोग जो रहते हैं उनकी सांसों का क्या होगा? चेतन बता रहे थे मुझे कि अभी वहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, वो टूर्नामेंट 2 घंटे खेले और घर में 2 दिन तक बीमार पड़ गए क्योंकि उनकी छाती इतनी गंदगी से भर गई उस समय। तो इस तरीके का माहौल जो है शर्मा कॉलोनी, किराड़ी, रामा विहार आसपास के एरिया में जो है इस तरह का कूड़ा जो है डंप किया जा रहा है। बहुत शर्म की बात है। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए यहाँ का कूड़ा ले जा के दिल्ली के बाहरी देहात गांव खेतों में यहाँ पे डाली जा रही है। गांव के लोगों को परेशान कर रही है, दिल्ली देहात के लोगों को परेशान कर रही है। बहुत शर्म की बात है। इसकी पूरी तरीके से आम आदमी पार्टी विरोध करती है। इस तरह का रवैया बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। कूड़े का पहाड़ खत्म करना है तो तरीके से खत्म होगा। इस तरीके लोगों के जान को जोखिम में रहकर कूड़े का पहाड़ कतई खत्म नहीं होगा।